हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस प्लेलिस्ट में हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह हम वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह गिट और गिटहब के थ्रू हम अपना कोड मैनेज कर सकते हैं। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है ये स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज की क्लास में हम किस चीज़ को देखने लगे, ब्रांचेस को। अब ब्रांच का क्या रोल होता है गिट और गिटहब में, ठीक है। ब्रांच का क्या रोल होता है और प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल देके देता हूँ, ठीक है। उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब की टीम है, ठीक है। यूट्यूब की टीम है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ठीक है। अभी के लिए सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पे ये है कि इस पे 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इस पर मैं क्या करता हूँ, ये 4-5 फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। ये चलो 6 फीचर्स कहते हैं, ठीक है। इस पे क्या है, इसमें यहाँ इस पे काम कर रहे हैं संदीप, ठीक है। यहाँ आपका काम कर रहा है संदीप, यहाँ आपका काम कर रहा है अली, ठीक है। यहाँ आपका अली काम कर रहा है, यहाँ आपका जॉन काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपका राहुल काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं कह लेता हूँ प्रिया काम कर रही है, ठीक है। तो छः लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट क्या है, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब की एक टीम है जो कि इस पे काम कर रही है। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि संदीप को ज़ाहिर सी बात है अपना फीचर असाइन हुआ होगा, अली को अलग फीचर असाइन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो है कि संदीप को उन्होंने ये टास्क दे दिया है कि आपने जो यूट्यूब की सर्च है उस पर काम कौन करेगा, आप करोगे, ठीक है। अब अली जब काम कर रहा है तो अली का क्या काम है, वॉच लेटर जो है, वॉच लेटर की जो प्रॉपर लिस्ट होती है ना, वो अली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और फिर जॉन किस चीज़ पे काम कर रहा है, जो नई रिकमेंडेड वीडियोस आएंगी ना, वो कौन मैनेज करेगा, जॉन वो मैनेज करेगा। राहुल क्या चीज़ मैनेज करेगा, राहुल ये मैनेज करेगा, कह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइट वीडियोस को वो मैनेज करेगा, ठीक है। अब वीडियो अपलोड का जो फीचर है वो राफी मैनेज करेगा, ठीक है। प्रिया क्या करेगी, प्रिया जो है वह सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब के ऑप्शन पे काम करेगी, ठीक है। तो ये 6 फीचर्स फॉर एग्जांपल मैंने सपोज किया कि 6 टास्क असाइन है, ठीक है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपने इस तरह देखा है कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका नैब बार कभी ऊपर नीचे हो रहा है, सही है। कभी देखा है इस तरह कि काम हो रहा, कॉपी जैसे कहते हैं वॉच लेटर पे कोई काम कर रहा हो, तो वो बिल्कुल ही जैसे फॉर एग्जांपल वॉच लेटर यूट्यूब पे खोल लेते हैं, इधर यूट्यूब खोल लेते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब खुलेगा ना, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, कभी ये नीचे जा रही हो, कभी ऊपर जा रही हो, सही है। वो उधर कोड करके चेक कर रहा है तो वो आपके पास भी शो हो रही है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास ब्रांचेज होती हैं गिटहब पे, ठीक है। ब्रांचेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ब्रांच है मास्टर की, ठीक है। अभी जो हमने कोड पुश किया किस पे किया है, मास्टर पे, प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो जो मास्टर है ना, मास्टर भी ये, ठीक है। मास्टर भी आपकी यही है। मास्टर ने क्या किया स्टूडेंट्स कि जो आपका जो मेन कोड पड़ा होता है वो किधर होता है, मास्टर में। अब मैं क्या करूँगा, मास्टर से मैं एक ब्रांच निकालूंगा, ठीक है। मास्टर से मैं एक नई ब्रांच निकालूंगा, उस ब्रांच का क्या नाम होगा, जैसे मैं कह लेता हूँ, ठीक है। उस ब्रांच का मैं नाम कह लेता हूँ, आपका हो गया सर्च। सर्च के नाम से मैंने एक ब्रांच बना दी, ठीक है। अब क्या होगा कि सर्च की ब्रांच पे संदीप काम कर रहा था, ऐसे ही है, ठीक है। फिर उसके बाद मास्टर से एक और ब्रांच मैं काम करने लगा हूँ, तो मैं अपनी बना रहा हूँ। मेरा क्या काम था, यूट्यूब की वीडियोस अपलोड करना, ठीक है। मेरा क्या काम था, वीडियो अपलोड का फीचर देखना, अपलोड मैं देखना। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमारे पास इसी तरह है कि प्रिया काम करी थी सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर, ठीक है। प्रिया किस चीज़ पे काम करी थी, सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर। फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास इसी तरह और कौन काम कर रहा था,
अली काम कर रहा था, अली का क्या टास्क असाइन था, मैं भूल गया, अली से पूछ लेते हैं। पोस्ट का, वॉच लेटर, ठीक है। अली का क्या काम था भाई, अली जो है वो वॉच लेटर को देख रहा है। अच्छा जी, अब ये क्या है, हमारे पास सब ब्रांचेज हैं, क्या है, सब ब्रांचेज बन गई। इन सब सारी ब्रांचों की क्या पेरेंट ब्रांच कौन सी है, मास्टर। होगा क्या स्टूडेंट्स कि जब अली अपना काम कर लेगा, ठीक है, अली अपना काम करेगा, अली क्या करेगा, पुश कर देगा, तो क्या हो जाएगा, अपलोड का फीचर इसमें चलना शुरू हो जाएगा। फिर सब क्या कहते हैं, प्रिया जो है वो अपना काम कर लेगी, वो पुश कर देगी, तो कोड हमारा किधर आ जाएगा, मास्टर में आ जाएगा। मैं अपना काम अपलोड का करके फीचर इंप्लीमेंट करके कोड गेट पुश ओरिजिन कर दूंगा मास्टर, तो क्या हो जाएगा, गेट पुश ओरिजिन, आगे ब्रांच का नाम अपने लिखूंगा अपलोड, तो क्या हो जाएगा, अपलोड के बाद मास्टर में जाएगी। और फिर क्या है, सर्च, सर्च के बाद क्या होता है, ये करने के बाद सर्च वाला जो काम है वो भी पुश करने के बाद मास्टर में चलेगा। तो हमारा मेन कोड जो है वो सारा मास्टर में होगा। हम उसके अलग अलग वर्जन्स बना के, यानी कि वर्जन से मुराद अलग अलग ब्रांचेस बना के हम अपना काम कर रहे होंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इधर आते हैं गिटहब पे, ठीक है। गिटहब हमने बंद तो नहीं कर दिया यार, ठीक है। मैं गिटहब पे आता हूँ और हमने यहाँ एक ब्रांच बनाई थी बुक स्टोर के नाम से, ठीक है, जो कि हम पिछली क्लासेस में देख रहे थे। अब स्टूडेंट्स इधर ब्रांचेस में आपको क्या नज़र आ रहा है, ब्रांच, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है, जब आपकी रेपोजिटरी बनती है ना, तो उसमें या तो मास्टर या मेन, इन दो नामों से आपकी पहले मेन रेपोजिटरी बनती है, मेन ब्रांच बनती है, मास्टर या मेन, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ और मैंने ब्रांच बनानी है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ इधर जाके। ब्रांच बनाने का स्टूडेंट्स क्या तरीका है, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूँगा, गेट क्रिएट, सॉरी, ब्रांच ऑप्शन आ गई थी, स्टॉप करते हैं पहले, ठीक है। हुआ क्या है, क्या बेसिकली पॉइंट कि एक ब्रांच अगर बनानी है तो हम किस तरह करेंगे, गेट ब्रांच, ठीक है, और साथ चेकआउट, चेकआउट के बाद स्पेस -b, -b के बाद मैं फॉर एग्जांपल एक नई ब्रांच बना लेता हूँ, किस नाम से, मैं कहता हूँ सर्च के नाम से, सर्च। ब्रांच का नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए और स्पेस नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी वही सर्च के बाद हाइफन, मैं कहता हूँ सर्च ब्रांच। अगेन ये जो मैंने लिखा है, इसके अलावा आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इंटर दबाऊंगा तो अब क्या होगा, अच्छा जी, अब क्या कह रहा है भाई हमें, गेट ब्रांच, अच्छा ब्रांच लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, चेकआउट ही लिखेंगे, ब्रांच लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। गेट चेकआउट -b लिखने से क्या होगा, चेकआउट -b से क्या होगा, स्विच टू न्यू ब्रांच, सर्च ब्रांच। और ये देखें अब हमारे इधर नीचे क्या आ गया, नीचे हमारे इधर आ गया सर्च ब्रांच, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस ब्रांच में मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस ब्रांच में सिंपल क्या है, एक नई फाइल ऐड कर लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ हेलो कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, सिंपल ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आरएफसी करूँगा। अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिंपल अभी मैंने जिस तरह आप बाकी लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं ना, उसी तरह मैंने क्या किया है, हेलो कंपोनेंट करके कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका एड्रेस पकड़ूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही फाइल है, ये ऐड डॉट भी कर सकता हूँ, पर अगर मैंने सिंपल एक फाइल को करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉपी रिलेटिव पाथ, क्लियर कर लेता हूँ इसका दोबारा, ठीक है। मैं करता हूँ गेट ऐड, और ऐड के बाद इसका पाथ दे दूँगा, ठीक है। एंटर दबाऊंगा, एंटर दबाने के बाद क्या हुआ, अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, वेरीफाई तो वैसे हो गया, यहाँ ए आना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ गेट चेकआउट, सॉरी चेकआउट नहीं, गेट स्टेटस लिखता हूँ, मैं लगाऊँ। अब मैं कमांड चलाऊँगा गेट कमिट -m, ठीक है, और साथ में लिख दूंगा न्यू ब्रांच कमिट। क्या हुआ, न्यू ब्रांच कमिट। इंटर दबाऊंगा तो उसके बाद क्या हुआ, न्यू ब्रांच कमिट, वन फाइल चेंज, ठीक है। मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ, गेट स्टेटस। जब भी आपने वेरीफाई करना हो स्टेटस, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेटस को वेरीफाई कर सकते हैं। अब वो हमें क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि अब उसने क्या कर दिया है, ऐड के बाद उसने कमिट कर दिया, अब फाइल हमारी आगे चलेगी है। अब हमारा सिर्फ एक स्टेप रह गया, वो क्या है, गेट पुश ओरिजिन, और पुश ओरिजिन में क्या लिखेंगे,
ब्रांच का नाम, ठीक है। क्या लिखेंगे, सर्च ब्रांच, ठीक है। इंटर दबाऊंगा तो अब क्या होगा, इस तरह करके हमारे पास न्यू ब्रांच में पुश चला गया। जाके वेरीफाई करते हैं, ये देखें सर्च पी आर